परागण आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। पता है कहाँ स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, स्वयुग्मन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं आपको परागण में कंफ्यूज करते हैं। पर आज हम 15 मिनट के अंदर अंदर समझेंगे कि परागण के ये सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, ताकि आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में जब भी इसे प्रश्न आएगा ना, आप बिल्कुल गलती करके नहीं आएंगे। तो भैया हम चालू करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ेंगे आज परागण के बारे में, स्वपरागण के बारे में, हम पर परागण के बारे में। पर आप कहेंगे मैम परागण में होता क्या है, ये ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? देखो, परागण के अंदर दो काम की चीजें लगती है। एक लगता है आपका परागकण, क्या लगेगा भैया, परागकण लगेगा। और दूसरे काम की चीज जो लगने वाली है ना, वो है आपका वर्तिकाग्र। क्या लगेगा भैया, वर्तिकाग्र लगेगा। वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिकाग्र जो है वो आपके स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग, और परागकण क्या था आपका, परागकण जो नर वाले भाग से बनके आपका आ रहा था। इतना सुंदर सा हिस्सा। अब हम आगे चलते हैं, देख लीजिए दोनों चैट करने में लगे हुए हैं, हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, दोनों चैटिंग कर रहे हैं। ये कह रहा है हाय मैं आ रहा हूँ, ये कह रहे हैं अच्छा कैसे आएंगे, मतलब कि ये पूछ रहे हैं किस प्रकार आएंगे। तो मतलब आपको कुछ प्रक्रिया समझ में आ रही है। क्या होने वाला है कि जब परागकण कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो ये जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। कितनी आसान सी भाषा है, मतलब कि परागकण को कहाँ पहुंचाना है, वर्तिकाग्र तक पहुंचाना है। अब कैसे पहुंच सकता है, या तो खुद से पहुंच जाए या फिर किसी के द्वारा, जैसे कि एयर से, वाटर से, पक्षी से, कीट से, कैसे भी पहुंच जाए। इतनी आसान सी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, परागण कह रहे हैं। अब परागण में दो प्रकार आ गए, एक आ गया स्वपरागण, एक आ गया पर परागण। मतलब कि अगर आप खुद से खुद का काम सब कुछ कर ले, आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं, स्वपरागण, ठीक है। परंतु अगर आपको अपने कार्य को करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ जाए, तो आप कहेंगे इसे पर परागण। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ में घूम रहे, फिर रहे, मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घर वालों के साथ भी कह सकते हैं, इसे कहेंगे हम लोग स्वपरागण। परंतु अगर आपने कहा कि भाई हम बाहर वालों के साथ घूमने फिरने जाएंगे, उनके बिना हमारा मन नहीं लगता, हमारे घर वाले तो ऐसे ही है, परेशान करते रहते हैं, ठीक है, या फिर बहुत हमें मजा नहीं आता उनके साथ, तो अगर ऐसा ही कुछ कहा तो आप कहेंगे पर परागण। तो दोनों प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे, दोनों के फायदे भी हैं, दोनों के नुकसान भी हैं, ठीक है। चलिए तो इसको समझ लेते हैं, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। स्वपरागण में क्या होगा, उसी पौधे का, उसी पुष्प का वर्तिकाग्र, उसी पुष्प का परागकोश से निकल के आएगा क्या भैया, परागकण। क्या आएगा यहाँ पे आपका, परागकण। उसी पुष्प के परागकोश से क्या निकलेगा, परागकण। और यही परागकण अगर इसी वर्तिका पे पहुंच जाए, ठीक है, बिना इन मधुमक्खियों के, तो हम कहेंगे इसे क्या, स्वपरागण। परंतु पर परागण में क्या होने वाला है, पर परागण के अंदर, अच्छा कभी कभी मधुमक्खियां लग भी सकती हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल 100% जीरो, पर तो लग भी सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं परागकण, पर परागण की। पर परागण में क्या होगा, अब दूसरे पुष्प का परागकोश, दूसरे पुष्प का मतलब क्या हो गया भैया, मतलब कि जाति समान होगी क्या मैम, बिल्कुल होगी भाई, जाति समान होनी चाहिए, वरना आपका मन लगा, आपने लिया गेंदा, आपने लिया गुलाब और मिला डाला, आप बोलेंगे भैया खिलेगा गेंदा खुशबू गुलाब की, बकवास, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो जाति समान चलेगी, मतलब कि जो गुलाब है तो गुलाब का ही दूसरा पौधा होना चाहिए, पौधा दूसरा, फूल दूसरा, ठीक है, पर पराया, ठीक है, वैसा अपने घर का नहीं, पराया। जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वैसे स्वपरागण है। और बाहर वाले में लगता है क्या बढ़िया इंसान, वही है, ठीक है, पर परागण। तो देखिए पर परागण की प्रक्रिया करने के, जब एक परागकोश से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका परागकण, और यही जो परागकण है आपका, यही जो आपका परागकण है जो दूसरे पुष्प का है, वह कहाँ पहुंचेगा, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, और किसके द्वारा, वायु जल इत्यादि साधनों के द्वारा पहुंचेगा, या कारकों के द्वारा पहुंचेगा, तो हम इसे कहेंगे पर परागण, ठीक है। इतनी आसान सी भाषा थी, हम बड़े अच्छे से समझ लिए भैया। अब क्या आया, अब डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार आ जाती है, हम भूल जाते हैं इसे कैसे लिखते हैं। अब परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर मतलब परागकण निकलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, स्त्री केसर पे पहुंच जाएगा। अब देखिए 4 बार अगर आपको कह दें परागकण परागण परागकण परागण, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आसान सी भाषा है, परागण का मतलब पॉलिनेशन, परागकण का मतलब पॉलन ग्रेन, हम पराग ही कहेंगे अभी, ठीक है। तो पराग निकल के पहुंच गया, हो गया आपके वर्तिकाग्र तक, प्रोसेस होगी परागण, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, चार्ट में आसानी से समझाया गया है कि स्व मतलब कि सेल्फ, ठीक है, और भैया सेल्फ ही हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, सेल्फ, सेल्फ खुद से कर ले, ठीक है। और पर परागण का मतलब होता है क्रॉस, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन,
ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इसे कहा जाता है। अब देखिए स्वपरागण के दो प्रकार हो गए, स्वयुग्मन एवं सजात पुष्पी परागण। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं बहुत ही आसान से। इससे यह दोनों किसका उदाहरण है? स्वपरागण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया? स्वपरागण का। ठीक है, परंतु ये किसका उदाहरण है? ये आपके परपरागण का उदाहरण है। आप अच्छे से देखिए, बताइए इसके अंदर क्या हो रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन कौन से पौधे में आपने देखा है कि परपरागण या स्वपरागण होता है। कुछ तो हम भी बताएंगे, कुछ आपको भी बताना है। ठीक है, अब देखिए स्वपरागण की बात करें, दो प्रकार हो गए। एक हो गया इसका स्वयुग्मन। स्वयुग्मन मतलब एक ही पौधा, उसी का नर भाग, उसी का मादा भाग। ठीक है, उसी का पुंग कैसा, उसी का स्त्री कैसा, उसी का वर्तिकाग्र, उसी का परागकण, सब उसी का, बाहर से कुछ नहीं। ठीक है, वहीं के वहीं अगर हो जाए एक ही पुष्प पे, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक पुष्प, एक पुष्प। ठीक है, और एक पौधा, तो दो काम की चीजें हैं, एक पुष्प और एक क्या हो गया भैया यहाँ पे, एक हो गया पौधा। उसी पौधे का एक ही पुष्प में हो जाए तो हम कह देंगे स्वयुग्मन। परंतु अगर एक पौधा, कितने पौधे हो गए भैया? यहाँ पे हो गए एक पौधा, परंतु दो पुष्प। अब पुष्प कितने हो गए आपके? दो। तो उसी पौधे के दो पुष्पों के बीच में यह प्रक्रिया होने वाली है, उसी पौधे के, अलग अलग नहीं। ठीक है ना, जैसे आप किसी और से हाथ मिला या आप अपने ही हाथ को मिला रहे, है ना, समझ गए? ऐसी प्रक्रिया है आपकी। तो सजात पुष्पी में क्या हो गया? एक ही पौधा था, उस पे दो सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे। ठीक है, अब एक से परागकण निकल के दूसरे की वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, और इसी प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया यहाँ पे? सजात पुष्पी कह दिया है। अब परपरागण में क्या होगा? अब हैंडशेक करेंगे दूसरे से, हेलो भाई कैसे हो तुम, क्या हाल चाल तुम्हारे। ठीक है, परंतु ये सब प्रोसेस करने के लिए आपको लगेंगे कारक। क्या लगेंगे भैया? प्रक्रिया करने के लगेंगे आपको यहाँ पे कारक। और यही कारक जो होते हैं, यह जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, और क्या क्या कहे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये काम के कारक है जो हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने लगेंगे? तो दो पुष्प और दो पौधे। यहाँ क्या लगेगा भैया? दो पुष्प लगेंगे और दो ही क्या लगेंगे? आपके पौधे लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिए फटाफट से। तो स्वपरागण की अगर आपको परिभाषा लिखने को आ जाए, आसान सी चीज है, पराग कणों का स्थानांतरण करना है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर भी हो सकता है, परंतु एक ही पौधा होना चाहिए, पौधा एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। ठीक है, इसके कितने प्रकार थे आपके? दो। तो पहले प्रकार पे आ जाते हैं, वह है आपका स्वयुग्मन। स्वयुग्मन को अंग्रेजी में कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ऑटोगेमी। ऑटो मतलब स्वयं, अभी हमने बोला सेल्फ, स्वयं, ऑटोगेमी। ठीक है, अब एक ही पुष्प में पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण। एक ही पुष्प है, उसी के परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच गए, आपने कह दिया क्या? इसको स्वपरागण कह दिया है। ठीक है, उदाहरण ले लीजिए, गेहूं, टमाटर, आम, गुड़हल, ऑर्किड। अब जब भी ये खाएंगे कहेंगे कि बेटा तुम स्वपरागण करते हो ना, हमें पता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, अब समझिए हुआ आपका स्वयुग्मन। प्रदर्शित करने वाले पुष्प, मतलब क्यों इनने करा, मतलब ऐसा क्या था इनके पास जिन्हें स्वयुग्मन करा? तो कुछ प्रकार हैं, है ना, कुछ क्वालिटीज हैं आपके पुष्पों के अंदर, कुछ विशेषताएं हैं जो उनको स्वयुग्मन करने के लिए प्रेरित करती हैं। और प्रेरित करने के लिए क्या लगेगा भैया? लगेंगे पुष्पों के प्रकार। ठीक है, तो आप समझिए कि पुष्पों के प्रकार दो होते हैं, एक होते हैं उन्मिल, एक होते हैं अनउन्मिल। ठीक है, मिल मतलब मिलो, मिलो मतलब घुलो मिलो, मजे करो, खुले रहो। ठीक है ना, और अनउन्मिल मतलब होता है नहीं मिलो, हमें नहीं मिलना, ढके रहो, छुपे रहो। ठीक है, तो उन्मिल पुष्प वो सारे पुष्प हैं जिनके नर और स्त्री भाग खुले रहते हैं। अगर खुले हुए भाग हैं, है ना, आसानी से, तो वो क्या कर सकते हैं? स्वपरागण भी कर सकते हैं, परपरागण भी कर सकते हैं। ठीक है, परंतु अगर वह ढके हुए हैं किसी चीज से, आप समझो आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया पढ़ाई करने के लिए, जो कि बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है आपकी। ठीक है, तो क्या होगा कि आप उसी कमरे में रहोगे, वहीं पढ़ोगे, ना कोई अंदर आएगा ना आप बाहर जाओगे, सीधी बात है ना। तो ये इस प्रकार के पुष्प क्या हो गए? आपके अनउन्मिल्य पुष्प हो गए, जो बिल्कुल बंद रहते हैं। तो उन्मिल पुष्प क्या हो गए आपके? तो इसके परागकोश और वर्तिकाग्र अनावृत मतलब खुले रहते हैं। अनुमिल में बोले यह पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं, कभी भी खुले हुए नहीं होते, हमेशा बंद होते हैं। हो सकता है कलिका अवस्था में ही यहाँ पे परागण हो जाए। ठीक, चलिए अब इनके अधिकांश पुष्प जो हम देखते हैं, आपने इतने सुंदर सुंदर पुष्प तो देखे ही होंगे, आसपास में ऐसा नहीं हो सकता नहीं देखे होंगे। देखिए ये कौन सा पुष्प बताइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कौन सा। हम तो बता देते हैं ये कौन सा है आपका, ये है आपका गुड़हल। ये क्या है भैया? ये है आपका गुड़हल। ठीक है, गुड सही उत्तर देने वाला पुष्प है, इसलिए गुड़हल।
ठीक है। अब ये हो गया आपका लिली, और ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका सूरजमुखी। ठीक है, तो ये पुष्प कैसे हो गए, तो अधिकांश पुष्प जो देखते हैं वो उन्मिल पुष्प होते हैं, और उसमें उन्मिल होते हैं तो उसमें क्या हो सकता है भैया, पर परागण भी हो सकता है। अब होता है आपका सजात पुष्पी परागण। क्या हो भैया, सजात पुष्पी परागण की हम लोग बात कर रहे हैं। सजात पुष्पी की आप बात करेंगे तो अभी हम कह दिए कि एक ही पौधा है, ठीक है, उसमें अलग अलग फूल हैं, और अलग अलग फूलों के बीच में अगर यह परागण की प्रक्रिया हो जाए तो आप कहेंगे सजात पुष्पी। अब देखिए ये कार्यात्मक रूप से, ठीक है, ये हो गया आपका कार्यात्मक रूप से, भाई ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पर परागण। कार्यात्मक से आपको लग रहा होगा कि ये पर परागण है, परंतु अनुवांशिक रूप से ये भैया क्या हो गया, अनुवांशिक रूप से यह बन चुका है आपका स्वपरागण। स्वपरागण इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप और आपकी बुआ का घर बिल्कुल पास में है, बिल्कुल लगा हुआ घर है, कहने को आप कहने को उनके साथ घूमने चले गए, परंतु इतना पास में है कि वो वहीं से कह देंगे आपके मम्मी पापा को बहुत ही मस्ती कर रहा था, आते से वैसे ही आपकी चालू। ठीक है, तो देखिए सजात पुष्पी का अर्थ क्या हुआ कि एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे अनुवांशिक विभिन्नताएं तो आई नहीं है ना, तो आपने क्या कह दिया, ऐसे स्वपरागण का ही प्रकार कह दिया सजात पुष्पी। परंतु कार्यात्मक रूप से देखोगे तो दो पुष्प आ गए आपके, अब दो पुष्प आ गए तो हमने कार्यात्मक रूप से परपरागण कहा जाता है, परंतु ये होता किसका प्रकार है, स्व का ही प्रकार होता है। इसका उदाहरण हो गया मक्का, मतलब मक्के के अंदर सजात पुष्पी परागण पाया जाता है। क्या विशेषताएं हैं इसकी, बहुत आसान है, आप समझिए, स्वपरागण के लाभ और हानियां समझ लेते हैं। तो देखो क्या हानियां और लाभ होते हैं, तो अगर हम लाभ और हानियों की बात करें तो आनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, शुद्धता बनी रहेगी क्योंकि बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, बाहरी कारकों पर निर्भरता है ही नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वायु चले या हवा आए या फिर जल आए, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक पुष्प के कली के अंदर है, वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, वहां पे परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। पराग कणों की कम बर्बादी होती है, ऊर्जा की बचत होती है, हानिकारक और अप्रभावी लक्षण क्या होते भैया को बाहर, मतलब बाहर निकलने में मदद मिलती है। अब स्वपरागण की हानियां क्या है, संतति कमजोर होगा, अगर संतति कमजोर है तो आगे आने वाला पौधा कमजोर है, तो बीज कमजोर है तो फल कमजोर है, सब कमजोर ही कमजोर। ठीक है, दिक्कत है। विविधता का अभाव, क्यों अभाव है विविधता का, इसलिए अभाव है कि भाई अगर घर के घर में ही सब प्रोसेस हो गई, अगर वहीं के वहीं सारे लक्षण वहीं के वहीं रह गए, तो आप नया लक्षण आया कहाँ, नहीं आया ना। अब अनुकूलन क्षमता में कमी, अनुकूलन का मतलब होता है कि मान लो बहुत तेज बारिश आ गई तो सह ना सह पाए पौधा मर जाए, ऐसी हालत हो जाएगी। ठीक है, फिर आएगा भैया विकास में बाधा, बहुत बाधा आने वाली है विकास के अंदर, क्योंकि मतलब विकास आप में नहीं आने वाली, हम तो कह रहे हैं कि उसकी विकास होने की प्रक्रिया में बाधा आने वाली है। ठीक है, इसका मतलब कि और उसको बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, इसलिए स्वपरागण की तरफ थोड़ा कम जाइए बच्चों, पर परागण पे कोशिश करिए, तभी तो आप और हम मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप अकेले पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब आए पर परागण, इसे पर निषेचन भी कहा जाता है। इसमें पराग कणों का स्थानांतरण एक पौधे के पराग कोश से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक होता है, और एकमात्र ऐसा परागण है जिसमें अनुवांशिक रूप से भिन्नता आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वपरागण में भिन्नता नहीं आ रही थी, यहाँ पे भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों पौधे एक ही प्रजाति के होने चाहिए, लेकिन उनका अनुवांशिक रूप अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है भैया, अब देखिए सिंपल सी बात है, गुलाब का गुलाब पे जाएगा, गेंदे पे नहीं जाएगा, इसे हम पर परागण की प्रक्रिया कहेंगे ही नहीं है, होने भी वाली नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक पिंक कलर का गुलाब है, ऑरेंज वाले के पास चला गया, तो अब नया जब बनेगा तो और भिन्नता होगी। ठीक है, हो सकता है कि भाई आधी आधी पंखुड़ियां उसकी पिंक हो गई, आधी उसकी कैसी हो गई, ऑरेंज हो गई, कुछ भी बन सकता है नया सुंदर सुंदर सा। ठीक है, तो पर परागण में क्या होगा, आपको बहुत सारी विशेषताएं मिलेंगी। अब काम की चीज आपकी आई है विशेषताएं, मतलब स्वपरागण पर परागण में एक तो अंतर क्या होता है या समानता होती है, क्या होता है समझ लेते हैं फटाफट से। इसमें होते हैं पौधे, तो देखो केवल एक पौधा इसके अंदर शामिल होता है, उसमें कितने पौधे हो गए, दो पौधे, हमने यही बात कही थी। अनुवांशिक विविधता की आप बात करेंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं, नहीं के बराबर, वहां पे क्या होगी, दोनों जना क्योंकि अलग अलग गुणों को रखते हैं इसलिए विविधता देखने को मिले। बाहरी कारक की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है प्रायः, परंतु यहाँ पे तो चाहिए ही चाहिए, हवा पानी कीट सब चाहिए। ठीक है, परिणाम में क्या होगा, तो यहाँ पे बीज सुनिश्चित किया जाएगा, परंतु यहाँ पे और अधिक मजबूत है ना, और क्या रहेगा भैया, अच्छे से अनुकूलन करने वाला पौधा या बीज बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका इतना इजी सा टॉपिक था, आपको समझ में आ चुका है। अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस टॉपिक का आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। ओके बच्चों, बाय।